Hello and welcome to my channel Solve with FK. So last time एक क्वेश्चन सेट मैंने दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन पीडीए। तो एक डिमांड थी लोगों की, कमेंट्स में लिखे थे कि हमको सोल्यूशन चाहिए बाय टाइपिंग यस। तो आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पीडीए है उसको डिजाइन करना है फॉर ए रेस टू आई बी रेस टू जे सी रेस टू के, और उसमें कंडीशन दिया है आई प्लस जे इज इक्वल टू के। और उसमें ये बताया है कि आई जे एंड के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। सो फर्स्ट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ आई। अगर मैंने आई इज इक्वल टू 1 लिया, जे भी 1 ले लिया, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? के का वैल्यू हो जाएगा आई प्लस जे इज इक्वल टू हो जाएगा 2। नाउ इसके ये पावर है, आई जे एंड के आर द पावर फॉर ए बी सी। तो अब हम इसको लगा देंगे, ए के ऊपर 1 आएगा, बी के ऊपर भी 1 आएगा, सी के ऊपर आ जाएगा 2। इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी सी। नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट वैल्यू फॉर आई इज 2, जे इज 1 फॉर एग्जाम्पल, एंड के विल बी 3। तो अब इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो ए स्क्वायर बी रेस टू 1 एंड सी क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी सी। नाउ अगेन वी आर टेकिंग सम डिफरेंट वैल्यू। जे का इस बार हम लोग ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल 3, तो के विल बी 6। तो दिस विल बी ए 3 times, b 3 times, and c will be 6 times. Now, what will you do? Now, the second step will be finding the relations. How will find the relations? इसमें करना क्या है कि आधी स्ट्रिंग को हमेशा पीडीए में हमको आधी स्ट्रिंग जो है वो डालनी है स्टैक पे, आधी को हमको पॉप करके उसमें से निकालना है। तो उसमें अब क्या करेंगे, इसमें हमको वी हैव टू फाइंड द रिलेशंस। तो क्या रिलेशन दिख रहा है कि जितने ए बी है उतने ही दोनों को मिला के सी है। अब यहाँ देखिए कि ए बी का काउंट इज इक्वल टू द काउंट ऑफ सी। यहाँ पे ए बी 3 है तो यहाँ पे सी भी 3 है, यहाँ पे ए बी 6 है तो हमारे सी भी 6। तो अब रिलेशन क्या हो गया? दिस इज ए बी इज इक्वल टू काउंट ऑफ सी। सो मेरे पास जितना सी है उतने ही मिला के ए बी है। तो अब रिलेशन क्या हो गया कि अगर हम स्ट्रिंग को डिवाइड कर देते हैं, कि अगर मैंने ए बी को मैंने स्टैक पर डाल दिया तो मेरे पास टेप में क्या बचेगा? टेप में बचेगा इक्वल नंबर ऑफ योर सी। तो ये अगर ए बी है, ये 3 ए बी है, इनको मैंने स्टैक पर डाल लिया तो टेप पे क्या बचेंगे? इक्वल नंबर ऑफ सीज। तो मेरे पास 3 सी बचेंगे। ये मैंने 6 ए बी को अगर मैंने स्टैक पर डाल दिया तो ये मेरे पास क्या बच गया? ये मेरे पास बच जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ सीज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल ओनली। क्या है हमारे पास? 2 ए है और एक बी है, तो इसका काउंट क्या है? इज इक्वल टू 3 सीज, एंड द स्ट्रिंग इज एंडिंग विद एप्सिलॉन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास स्टैक है एंड द टॉप ऑफ द स्टैक इज इंडिकेटेड बाय Z0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? ये इनिशियल कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन को कैसे है तो हम लोग ये दिखे, जो हमको दिख रहा है इनिशियल कंडीशन दिख रही है और टेप पे क्या पॉइंट आउट हो रहा है उस स्टेट की वजह से, जेड Q0 पे, Q0 स्टेट पे पॉइंटर हमारा दिखा रहा है ए, और यहाँ पे स्टैक टॉप क्या दिखा रहा है? Z0। तो ये हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है? हमने ये डिसाइड करा है कि ए बी को हमको स्टैक पे डालना है। तो हमको पता है कि हमको पुश करना है। पुश करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, उस पे हमने बताया कि पूरा मूवमेंट, पूरे ऑपरेशन बताया है कि पुश कैसे लिखना है, पॉप कैसे लिखना है, और नो ऑपरेशन कैसे लिखना है। वो वीडियो आप लोग रिफर कर सकते हैं। अब वो उसका भी जो चाहिए तो मैं आपका लिंक, उसका लिंक भी आपको डाल सकती हूँ और डाल दूंगी आपके डिस्कशन बॉक्स में, और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे इसको पुश करना है तो आई विल राइट ए हियर एंड दिस विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1।
तो मेरा नया स्टैक टॉप क्या हो जाएगा, माय न्यू स्टैक टॉप विल बी दिस वन। ठीक है, सो योर न्यू स्टैक टॉप इज कंटेनिंग ए। अब ये पुश, ये जो पुश हो गया उसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे AZ0। ओके, अब ये जो हमारी स्टेट थी रिजल्टेंट स्टेट, वो हो जाएगी हमारी करंट स्टेट। अब ये तो हो गया। अब ये पॉइंटर हमारा जैसे ही हम लोग ने काम कर दिए, पॉइंटर हमारा 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारे टेप पे दिखा रहा है ए, स्टैक टॉप पे दिखा रहा है ए। तो अब इसको भी हमने क्या डिसाइड करा है, पुश करना है। पुश करने के लिए मैंने स्टेट का क्या कर दिया, Q1 ले लिया। अब ये वाला ए भी क्या हो जाएगा, हमारे स्टैक पे आ गया। तो मेरा करंट टॉप ऑफ द स्टैक दूसरा ए हो जाएगा। ये हमने डिसाइड किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा टेप भी इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। तो मेरे टेप पे क्या दिखा रहा है, बी दिखा रहा है, और स्टैक पे दिखा रहा है ए। तो हम बी को भी हमने डिसाइड करा था कि पुश कर देंगे। तो ये बी भी कहाँ जाएगा, ये बी भी मेरा इधर आ जाएगा। तो मेरा करंट टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, बी। तो हमने बी को पुश कर दिया। तो अभी हमारा रिजल्टेंट स्टेट क्या हो जाएगा, ये जो मेरा रिजल्टेंट स्टेट था उसको हम अभी करंट स्टेट कंसीडर करेंगे Q1। अब मेरा पॉइंटर ये सब करने के बाद आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टेप पे क्या है C, एंड द स्टैक पे क्या है B। तो जैसे ही मुझे C के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा सिंबल मिल रहा है, B या A, उसको हम लोग पॉप कर देंगे। तो इसको पॉप ऑपरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये मेरा बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और मेरा स्टैक टॉप एक से रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में ये जो था, जो टेप पे पॉइंटर है वो भी एक एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो Q1 से हम लोग स्टेट से Q2 पे चले गए, पॉप पे। और अभी क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, एंड द स्टैक टॉप क्या दिख रहा है मुझे, A दिख रहा है। तो C के साथ जो जो भी नया अलग सिंबल है A या B, उसके साथ हमने डिसाइड करा था पॉप करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पॉप कर लेंगे। तो ये A भी चला जाएगा और ये आपका स्टैक टॉप क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब हम इसको भी लिख देंगे Q2। अब ये जो हो गया तो हमारा ये पॉइंटर भी आगे चला जाएगा। फिर क्या दिख रहा है हमको, टेप पे C दिख रहा है एंड स्टैक पे A दिख रहा है, तो हम इसको वापस से पॉप कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ए भी हमारा पॉप हो गया, और हमारा स्टैक टॉप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये पॉइंटर जो था वो आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये आगे इंक्रीमेंट हो गया, हमको क्या दिख रहा है, टेप पे कुछ नहीं बचा, और स्टैक पे भी Z0 हो गया। तो हमारा टेप भी खाली है, स्टैक भी एम्प्टी है। तो हमारा एक्सेप्टेंस स्टेट हो जाएगी Q3, और उस पर नो ऑपरेशन लिखेंगे Z0। ये सारे ऑपरेशंस कैसे लिखना है इसका वीडियो हमने पहले से ही डाल रखा है। अब ये चीज हो गई, हमारा पीडीएफ बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो हम कहाँ से चालू करेंगे, इनिशियल स्टेट Q0 से चालू कर देंगे। Q0 A और Z0 पे कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है Q0 जा रहा है Q1 पे, ये एरो दिख रहा है। तो हम क्या डाल देंगे, एरो डाल के Q1 डाल देंगे। किस पे जा रहा है, ये मेरे इनपुट हो जाएंगे। तो A Z0 लिखेंगे, और मेरी मशीन के जैसे हम लोग स्लैश डाल के ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। ये मेरा AZ0 लिख दिए। अब Q1 ऑन ए कहाँ जा रहा है, खुद पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है खुद के साथ में। कौन सा इनपुट है, A, और आउटपुट क्या आ गया, ए। फिर Q1 B A पे कहाँ जा रहा है, Q1 B A पे भी खुद पे जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे B, और क्या आ रहा है आंसर, B A में सारे पुश ऑपरेशन है। लेकिन जैसे ही मुझे C पे मिलता है, तो Q1 ऑन C पे कहाँ जा रहा है, वो Q2 पे जा रहा है। ठीक है, तो वो जा रहा है Q2 पे, कौन से इनपुट के साथ, C, B के साथ। और क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग ये वाला एप्सिलॉन यहाँ लिख देंगे पॉप ऑपरेशन बताने के लिए। अब Q2 पे ही C के साथ A है, तो कहाँ जा रहा है, खुद के पर ही लूप बना रहा है। तो C, A खुद पे ही लूप बना रहा है। और हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लूप में है, एक बार लिखा, दो बार लिखा, तो एक लूप से हमारा हो गया। अब Q2 एप्सिलॉन एंड Z0 पे कहाँ जा रहा है, एप्सिलॉन एंड Z0 पे क्या जा रहा है, नो ऑपरेशन करके वो फाइनल स्टेट Q3 पे आ गया। होप यू विल लाइक द सोल्यूशन। और दूसरा जो पार्ट 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरे वीडियो में बनाएंगे।
So do like the videos, share the videos, and subscribe the channel. Thank you.